अगर आप यंग हैं और अपने 20s में हैं तो कोशिश करना कि इस वीडियो को एंड तक देखो। आई विश ये सब मुझे किसी ने बताया होता व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, तो मेरा नेटवर्थ कम से कम 3 गुना होता इस टाइम। नहीं समझे तो बताती हूँ। अगले कुछ मिनट्स में हम लोग बात करेंगे अबाउट सम अमेजिंग मनी मैनेजमेंट टिप्स जो यूज़ करके तुम अपना वेल्थ बढ़ा सकते हो बोथ इन द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जब मैंने कमाना स्टार्ट किया था तो मंथ एंड में कुछ बचता ही नहीं था। मंथ स्टार्टिंग में तो पिज़्ज़ा, लेकिन मंथ एंड में 5 रुपए की मैगी खाने की नौबत आ जाती थी। बट देन आई मेट दिस आदमी हु फॉलोज दिस आदमी, जिसने मुझे बताया कि अगर मैं ऐसा ही करती रही तो 60 साल की उम्र में यही नौबत रहेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे को 60 साल की उम्र में मैगी नूडल सूप नहीं पीना था। सो आई स्टॉप डूइंग वट एवर आई वॉज डूइंग एंड स्टार्टेड फॉलोइंग दिस आदमी हु फॉलोज दिस आदमी। तो बिना और किसी बैक स्टोरी के लेट्स लुक एट द 7 easy strategies to manage your money today to build a better wealth tomorrow. Lesson number 1 is pay yourself first. इसका मतलब ये नहीं कि पैसा उठाओ और पार्टी करना चालू कर दो, बिल्कुल नहीं। ये पैसा जाएगा तुम्हारी सेविंग्स में। Ever heard if you have less money you will need less money? इसका मतलब यही है कि यू हैव टू एडजस्ट योर लाइफस्टाइल अपने पैसे के हिसाब से। जनरल रूल ऑफ थंब होना चाहिए 50-30-20 रूल। इसका मतलब 50% जाता है तुम्हारी नीड्स में, 30% तुम्हारी इनकम का जाना चाहिए तुम्हारे वांट्स में, बट 20% हर मंथ जाना चाहिए तुम्हारी सेविंग्स में। एग्जाम्पल, अगर तुम 100 रुपये कमा रहे हो तो 50 रुपये रखो अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, जैसे तुम्हारा रेंट हो गया, खाना पीना हो गया। 30% रखो अपनी वांट्स के लिए, जैसे तुम्हें खेलना है, शॉपिंग करना है। बट 20 रुपये हर महीने तुम्हारी सेविंग्स में जाना ही जाना चाहिए। लेसन नंबर 2 इज इन्वेस्ट योर सेव्ड मनी। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती की मैंने अपने करियर के स्टार्टिंग में वॉज टू बी सैटिस्फाइड विद बैंक का 3% इंटरेस्ट रेट। तो 100 रुपये अगर तुम अपने बैंक में डालते हो तो बैंक तुम्हें 3 रुपये एक्स्ट्रा ईयर एंड में दे देता है एज एन इंटरेस्ट। बट वॉट अबाउट इन्फ्लेशन? ओवर द लास्ट 5 years इन्फ्लेशन वॉज 3 to 4% एंड लास्ट ईयर वो चला गया 6.2% के करीब, विच मीन्स मेरा बैंक का 3% वॉज नॉट इनफ टू काउंटर दैट इन्फ्लेशन रेट। सो आई एंड अप लूजिंग माई मनी। इस इन्फ्लेशन रेट को काउंटर करने के लिए वी हैव टू इन्वेस्ट आवर मनी एट प्लेसेस जहाँ पे हमें अच्छे रिटर्न्स मिले। एक बेसिक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड तुम्हें 10 से 12% रिटर्न्स दे सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years। बट हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले कीप इन माइंड योर रिस्क एपेटाइट, अदरवाइज बस पैनिक करके अपना पैसा लूज करते जाओगे। सो क्रिएट अ रिस्क एंड सिक्योरिटी बकेट। आई जनरली फॉलो 60-40 रूल कि 60% मेरा रिस्क बकेट में जाता है एंड 40% मेरा सिक्योरिटी बकेट में जाता है। आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स जो 80-20 रूल फॉलो करते हैं, मतलब 80% उनका रिस्क एपेटाइट है तो 80% उसका रिस्क बकेट में जाता है एंड 20% उनका सिक्योरिटी बकेट में जाता है। अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्की लगता है तो यू कैन पिक अप सम मोर सिक्योर ऑप्शंस जैसे PPFs हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया एंड FDs हो गए। लेसन नंबर 3 इज़ हैव अ रेनी डे फंड। बहुत बड़ी गलती जो मेरे खुद के एक दोस्त ने की वॉज दैट ही इन्वेस्टेड ऑल ऑफ हिज मनी इन स्टॉक मार्केट, इन रियल एस्टेट, इन कंपनीज। बट जब इमरजेंसी आई तो उसके पास कुछ लिक्विड कैश बचा ही नहीं एंड दैट इज़ वाई ही हैड टू सेल ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स। बट यू नेवर वांट टू डू दैट। कभी अपने इन्वेस्टमेंट्स मत बेचो बिफोर दे रीच देयर फुल पोटेंशियल, अदरवाइज प्रॉफिट के बजाय लॉस ही लॉस मिलेगा। सो जनरल रूल ऑफ थंब शुड बी कि तुम 3 से 6 महीने की सैलरी अपने रिस्क बकेट में डालोगे। लेसन नंबर 4 इज़ डू नॉट टेक लोन इन योर 20s। किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास चले जाओ, वो तुम्हें यही एडवाइस देगा कि डू नॉट टेक लोन इन योर 20s। हम सबके पेरेंट्स होते हैं, मेरे भी हैं, बोलते हैं घर ले लो, रेंट क्यों देना है, EMI दो, अल्टीमेटली घर अपना हो जाएगा। बट देन लेट्स टॉक सम नंबर्स। इंडिया में रेंटल यील्ड इज़ 3% जबकि होम लोन इंटरेस्ट इज़ 8%, विच मीन्स कि अगर तुम 100 रुपये का घर खरीद रहे हो तो तुम रेंट दे रहे हो 3 रुपये जबकि तुम EMI भर रहे हो 8 रुपये। जब तक तुम अपना EMI भर के डेट फ्री होते हो एंड यू स्टार्ट ओनिंग दैट हाउस वुड हैव लॉस्ट इट्स वैल्यू इन द मार्केट। बेटर स्ट्रैटेजी होता कि तुम 3 रुपये का रेंट पे करते, 5 रुपये बचाते, उन 5 रुपये को इन्वेस्ट करते एंड जब वो 5 रुपये 100 रुपये बन जाते तो डेट फ्री तुम 100 रुपये का हाउस खरीद सकते थे। इसी को कहते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, कि तुम्हारा एक गोल है एंड तुम उस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। सो क्या करो, अपना गोल डिसाइड करो, देखो कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट उस टाइम पीरियड में तुम्हें उतना पैसा रिटर्न करेंगे एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट। लेसन नंबर 5 इज़ यूज़ क्रेडिट कार्ड्स।
अभी तुम्हें भी लग रहा होगा क्या बकवास कर रही है, वीडियो यहीं पे छोड़ के चला जाता हूँ। बट लेट मी एक्सप्लेन, क्रेडिट कार्ड्स आर रियली यूजफुल इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ देम करेक्टली। आइडिया इज़ क्रेडिट कार्ड्स को उसी तरह यूज़ करो द वे यू विल यूज़ योर डेबिट कार्ड टुडे। मतलब उतना ही खर्चा क्रेडिट कार्ड से आज करो जितना तुम आज अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हो। बेसिकली क्रेडिट कार्ड में पॉइंट्स होते हैं जो कि डेबिट कार्ड से ज़्यादा होते हैं, विच मीन्स फॉर एवरी रुपी यू स्पेंड विद अ क्रेडिट कार्ड तुम्हें थोड़ा वापस आ जाता है। इट्स बेसिकली लाइक अ कैश बैक, एंड हु डजंट लाइक कैश बैग्स। पैसा ही पैसा होगा। बट रिमेंबर टू पे योर फुल अमाउंट क्रेडिट कार्ड के ड्यू डेज से पहले, बिकॉज क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट रहता है 36 से 43%, विच मीन्स तुमने 100 रुपया खर्चा किया और उसको टाइम पे वापस नहीं किया तो तुम्हें 3.6 से 4.3 रुपीज़ अपने इंटरेस्ट में ही गंवाने पड़ जाएंगे। लेसन नंबर 6 इज़ बिकम फाइनेंशियली लिटरेट। हमारी कंट्री में पैसे के बारे में बात कोई नहीं करता है, बट चाहिए सबको होता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम इंटीग्रल से लेकर कैलकुलस सिखा देगा, बट बेसिक लाइफ स्किल, मनी मैनेजमेंट और फाइनेंसेस के बारे में बात भी नहीं करेगा। अगर कोई फाइनेंसेस के बारे में बात करता भी है तो ही बिकम्स ग्रीडी एंड अनएथिकल। बट जिस तरह इंटीग्रल्स जाने बिना तुम इंटीग्रेशन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, फाइनेंसेस के बारे में बिना जाने तुम लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए नो मैटर इफ़ यू आर 18 और 28, स्टार्ट रीडिंग अबाउट मनी एंड फाइनेंसेस टुडे। इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो और मनी कंट्रोल पढ़ो फॉर फाइनेंशियल न्यूज़। आई विल अटैच सम लिंक्स टू द मनी मैनेजमेंट बुक्स आई हैव रेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और बाकी फाइनेंशियल टिप्स और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के लिए प्लीज़ फॉलो आवर चैनल, बिकॉज वी प्लान ऑन मेकिंग अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट रिगार्डिंग पर्सनल फाइनेंस, बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, एंड आई अश्योर यू कि कभी बोर नहीं होगे। लेसन नंबर 7 इज़ एजुकेट योर सेल्फ ऑन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। तुम्हें पता है हर महीने हमारी सैलरी में से बहुत बड़ा चंक कौन ले जाता है? सरकार। हमें वो पैसा रियलाइज़ नहीं होता बिकॉज वो हमें दिखता ही नहीं है अपने अकाउंट में कभी, बट हर महीने गवर्नमेंट टेक्स अराउंड 20 to 30% फ्रॉम योर सैलरी। सो वी हैव टू ट्राई टू सेव एज मच टैक्स एज पॉसिबल। अब टैक्स इवेड करने मत लग जाना, फिर बोलो कि मैंने बोला था और आईटी वाले मेरे को घर से उठा के ले जाएंगे। पॉइंट इज गवर्नमेंट इतने लीगल ऑप्शंस तुम्हें देती है टैक्स सेविंग के लिए कि तुम अपना टेक होम सैलरी बहुत बढ़ा सकते हो। हम क्या करते हैं, 80C भरते हैं और साल भर रोते रहते हैं कि टैक्स कट गया, टैक्स कट गया। पॉइंट इज वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्फ ऑन दोज टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। तुम भी सोच रहे होगे और वीडियो बनाऊंगी डिटेल में बिना कुछ बताए चली गई है, बट दिस वीडियो इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू अ न्यू सीरीज मनी मैनेजमेंट, एंड वी प्लान ऑन मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज इन पर्सनल फाइनेंस, बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स एंड इन्वेस्टिंग। सो कीप वॉचिंग दिस स्पेस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगा तो लाइक करो, और अगर वैल्यू मिला तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर it with your friends.